अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? आई होप ऑल विल बी गुड। मैं हूं आप लोगों का साराफाक और मैं लेके आया हूं आपके लिए न्यू सिलेबस का कोर्स। आप लोगों का जो मैथ का सिलेबस है बच्चे वो चेंज हो चुका हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आप लोगों को शायद पता हो कि जो प्रीवियस क्लासेस का मैथ था 9th क्लास का, उसमें 17 चैप्टर्स थे। और जो अब आप लोगों का न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है प्री 9th का, जिसमें हमारे पास सिलेबस चेंज हो के आया है, उसमें जो मैथ के चैप्टर्स हैं वो जस्ट 13 इंक्लूड किया गया है। मतलब आप लोगों को उनमें कंसेशन मिल गया 4 चैप्टर्स की। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को उसको समझने में आसानी हो जाएगी। और आप लोगों के पास जैसा कि पहले जो टाइम होता था उस टाइम में ही रहकर आप लोगों को 4 चैप्टर्स फ्री मिल रहे हैं। मतलब आप 4 चैप्टर्स को नहीं करेंगे, आपने जस्ट 13 चैप्टर्स पर फोकस करना है। तो इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ देखते रहें, हम इस चैप्टर्स को और इससे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनको किस तरह से लेके चलते हैं। हमारे साथ मिले और आए देखते हैं क्या होता है। बच्चे, जो आप लोगों का पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स की बेस पर। किसके ऊपर है? रियल नंबर्स की बेस पर। तो रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा बताने से पहले हम लोग जो इसकी हिस्ट्री है वो थोड़ी सी डिस्कस कर देते हैं। मे बी क्योंकि न्यू सेशन है, हो सकता है कि ये आपके पास एज एमसीक्यूज की शक्ल में आ जाए, एज आपके पास शार्ट क्वेश्चन की शक्ल में आ जाए। तो मैंने उतना सा डाटा वहां से कलेक्ट किया है और उसको यहाँ पर लिख दिया है कि जितना मतलब आपके लिए मुफीद हो सकता है। तो बच्चों, लास्ट टाइम आप लोगों ने शायद आप लोगों ने बुक्स को देखा या नहीं देखा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही पढ़ाता आ रहा हूँ। तो मैंने जो वहां पर चीज देखी थी लास्ट टाइम, तो वहां पर मैट्रिसेस था। मतलब कालब का जो था ना वो तस्वर दिया गया हुआ था आगाज में ही। तो एमसीक्यूज की शक्ल में वो काफी चीजें पहली दफा भी और आखिरी दफा भी और बहुत टाइम रिपीट हो चुकी हुई हैं कि सबसे पहले जो कालब का तस्वर था वो किसने दिया था। हालांकि ये एक स्टार्टअप की डेफिनेशन थी, लेकिन वहां से जो आने वाली डेफिनेशन है उसमें से ही एमसीक्यूज बन रहा है और वही आप लोगों का शार्प क्वेश्चन बन रहा है। तो लाइक वाइज इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा टचअप सबको देंगे। ठीक है बच्चे, तो आए देखते हैं हम लोग हमारे पास जो इस चैप्टर में हिस्ट्री डाली गई है वो कौन सी है। सबसे पहले बच्चे जो आपके पास हिस्ट्री डाली गई है वो है समराइंस की, सोमरी की, जिसका जो आगाज था वो इस डेट में हुआ था 1900 बीसीई टू 4500। ठीक है, ये आगाज हुआ था और इसी ड्यूरेशन में रहकर उन्होंने जो अपना काम सर अंजाम दिया था उसमें उन्होंने देखा था कि हमारे पास सेक्साडेसिमल बेस 60 सिस्टम यूज कर रहे थे। ठीक है, कितना बेस कर रहे थे? 60 सिस्टम और बेस वाली चीजों को यूज कर रहे थे। यूज हेक्साडेसिमल बेस 60 सिस्टम काउंटिंग 1 10 60, 1 10 एंड 60 लार्ज यूनिट 600। तो इनका जो तरीका था या पैटर्न था ना वो बच्चे कुछ इस तरह से था कि आपके पास वो चीजों को पहले क्या करें। अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं तो उनको आप लोगों ने कैलकुलेट कैसे करना है। आपने पहले जो वो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देना, जो नेक्स्ट नंबर है 10। ये बच्चे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 10 बन जाए। फिर आपके पास जो नंबर है वो है 60, और ये 60 को जब आप लोग 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 600। मतलब वो लार्ज नंबर को इस सेंस से यूज करते थे, इस सेंस से कैलकुलेट करते थे। ठीक है, उसके बाद जो था इजिप्शियंस का असूल था या इजिप्शियंस की जो हिस्ट्री थी वो थी आपके पास 2000 बीसीई 3000 तक। ठीक है, इनमें जो इन्होंने नंबर काउंटिंग या नंबर सिस्टम बनाया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग यूज द डेसिमल बेस सिस्टम 10। हम लोग 10 की बेस के नंबर्स को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास 2525। ये कितने नंबर बच्चे बन रहे हैं? ये आपके पास 3 नंबर बन रहे हैं। कितने नंबर बन रहे हैं? 2000, 1000 को अलग कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया हमने? 1000 को अलग कर दिया, प्लस 500, 500 को अलग कर दिया, 25 प्लस 25 को अलग कर दिया।
तो ये बच्चे आपके पास जो नंबर थे उनको इस तरीके से ये लोग मेजर करते थे, काउंट करते थे, कैलकुलेट करते थे। ठीक है, ये थे अभी तक के दो सिस्टम जो हमारी हिस्ट्री में यूज हुए हैं। एक था आपके पास सुमेरियंस का और दूसरा था आपके पास इजिप्शियंस का। इजिप्शियंस में नंबर और सुमेरियंस में जो नंबर्स कैलकुलेट करने का तरीका वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने देखना रोमन्स का। रोमन्स यानी रोमानी किस तरह से नंबर्स को कैलकुलेट काउंट करने का तरीका अपनाते थे। यहाँ पर इनका जो ड्यूरेशन वो 500 सीई से लेकर 500 बीसीई से लेकर 500 सीई तक था। यूज द रोमन न्यूमरल सिस्टम फॉर काउंटिंग। दे थिंक 10 was not easy to read or count for on the fingers. Then they use 7 letters I, V, X, L, C, D and M। उनका ख्याल था कि जो आपके पास काउंटिंग के लिए 10 नंबर्स थे वो मुश्किल थे। उन्होंने 7 नंबर्स का एक ऐसा सेट बनाया और उनको वैल्यूज दी कि उनकी मदद से उनकी सेंस के मुताबिक नंबर्स को कैलकुलेट करना आसान हो जाता था। जिसमें से सबसे पहले आई था, आई की वैल्यू उन्होंने 1 रखी हुई थी। दूसरे नंबर पर जो आपके पास था, ठीक है, वो था आपके पास 5 यानी वी की वैल्यू आई वी एक्स एल सी डी एंड एम। आई वी एक्स एल सी डी एम। ठीक है, आप इसको बच्चे इस तरह से भी याद रख सकते हैं, अपनी तकनीक से भी किसी तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, आई वी एक्स एल सी डी एंड एम। आई वी एक्स एल सी डी एंड एम। आई की वैल्यू 1 थी, वी की वैल्यू आपके पास 5 थी, एक्स की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 50 एंड सी की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 500 एंड एम की वैल्यू आपके पास 1000। ये आप लोग अगर थोड़ा सा गौर करें ना, थोड़ा सा अगर आप लोगों ने ऊपर वाले नंबर से याद कर दिए ना, आई वी एक्स एल सी डी एंड एम, आई वी एल, ठीक है बच्चे, सॉरी आई वी एक्स एल सी डी एंड एम। ये 7 नंबर उन्होंने कहा था, 7 नंबर्स को कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान होता है। उन्होंने फिर उन नंबर्स को वैल्यूज दी और उनकी वैल्यूज को कुछ इस तरह से उन्होंने डिनोट किया, उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर आपके पास ये देखें आई वी एक्स एल सी डी एंड एम, आई की वैल्यू उन्होंने 1 रख दी। कितनी रख दी? 1 रख दी। उसके बाद जो वी की वैल्यू वो 5 रख दी। अब इसके बाद जो भी वैल्यूज होनी है ना वो पहली का दुगना होगी। ठीक है, ये तो आपका स्टार्टअप था ना, आई आपका स्टार्टअप था वो था 1। जब आपके पास उसके आगे वाले सक्सीडर पार्टिकल्स या सक्सीडर एलिमेंट्स आएंगे उनकी वैल्यू जो होगी वो पहली वाली का डबल होगी। फॉर एग्जांपल v की वैल्यू आपके पास 5 है। क्या है? v की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है? 5 है। फिर x की वैल्यू देखो, मैंने कहा है कि जो आगे वाली वैल्यू होगी वो पीछे वाली का डबल होगी। तो 5 का डबल क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। और फिर आप लोग देखें कि हमारे पास दो दो नंबर्स का जो आपके पास बन रहा है वो कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, आई और उसके बाद क्या हो गया आपके पास एक्स एल के बाद आप एल की वैल्यू क्या है आपके पास 50 है। क्या है? एल की वैल्यू क्या है आपके पास 50 है। एल के पास सी की वैल्यू देखें तो वो पहली वाली का क्या आ रहा है? डबल आ रहा है, यानी 50 के बाद क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100। और फिर आप लोगों के पास क्या होगा जब आप लोग डी और एम की वैल्यू देखते हैं? डी की वैल्यू आपके पास 500 आ रही है ना, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास बचे? 1000 आ जाएगी। ठीक है, ये था आपके पास रोमन्स का जो काउंटिंग को कैलकुलेट करने का तरीका था, मेथड था, टेक्निक थी, वो ये थी। उसके बाद बच्चे आ जाती है इंडियन। ये जो बच्चे इंडियंस का था ना, ये आपके पास 1200 सी यानी 500 टू 1200 सी का दौरानिया था, ड्यूरेशन था। इसमें इन्होंने क्या किया, आपको एक मजे की बात बताता हूँ बच्चे, जो ये इंडियंस थी ना, इंडियन वाले, इन्होंने ही बाइनरी नंबर्स यानी नंबर सिस्टम्स की जो तरतीब थी वो आप लोगों के पास इन्वेंट करवाई थी। ठीक है ना, कंसेप्ट उन्होंने दिया था। ठीक है ना, जीरो का जो कंसेप्ट था वो इंडियंस ने दिया था। ठीक है बच्चे, दूसरा जो आपके पास था उनकी जो बेस थी वो आपके पास 10। ठीक है, उनकी जो डेसिमल बेस थी वो आपके पास कितनी थी?
10 की थी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, नंबर सिस्टम्स को इन्वेंट किया था, ठीक है। ये चीज याद रखने वाली है। मे भी आपको एमसीक्यू की शक्ल में पूछ सकते हैं, हु इन्वेंटेड द नंबर सिस्टम। तो आप लोगों के पास इंडियंस यानी कि 500 टू 1200 सीई के ड्यूरेशन में इन्होंने कंसेप्ट दिया था जीरो का। इन्होंने इंडियंस ने आपके पास जीरो का कंसेप्ट दिया था। दूसरे नंबर पर जो इनके पास डेसिमल बेस थी वो 10 की थी। तीसरा जो इन्होंने काम किया था वो था बच्चे आपके पास, इन्होंने नंबर सिस्टम को इन्वेंट किया था, यानी अददी निजाम को इन्होंने इन्वेंट किया था। और इस वजह से ये अभी भी इंडो अरेबिक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इंडो अरेबिक के नाम से जाने जाते हैं। जब इन्होंने न्यूमरल्स किया था, न्यूमरल्स नंबर जो थे वो भी इंडिया ने ही इन्वेंट किए थे। और बाद में क्या हुआ था कि इसको जो थे ना अरेबिक मर्चेंट्स वो वेस्टर्न कंट्रीज में ले गए थे। फिर हमारे पास बच्चे हैं अरैब्स। अरैब्स ने क्या किया था कि अरैब्स ने अरेबिक नंबर डिफाइन किए जो 0 से लेकर 9 तक थे, ठीक है ना। इनको यहाँ से फिर इन्होंने क्या किया, यूरोप और फिर इस्लामिक वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी इनकी सिग्निफिकेंट थी, या सबसे मतलब अगर हम लोग देखें कि इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो अचीवमेंट्स है, सक्सेसफुलनेस है, वो सिग्निफिकेंस किसको मिली हुई है, वो है आपके पास मोहम्मद इब्ने मूसा ख्वारज़मी। जो ये वो इंसान है, वो शख्स है जिन्होंने अलजबरा को इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। ये अरब्स को इसलिए अहमियत हासिल है मैथमेटिक्स में कि जब अरेबिक नंबर इन्होंने डिफाइन किए थे 0 से लेकर 9 तक, वो यूरोप में। और फिर इस्लामिक स्टडी, अगर इस्लाम में हम लोग देखें कि मैथमेटिशियन में सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट वाला बंदा कौन है, तो वो बच्चे आपके पास आ जाएगा मोहम्मद इब्ने मूसा ख्वारज़मी, जिन्होंने अलजबरा को इंट्रोड्यूस करवाया था। और कब करवाया था, ये 9th सेंचुरी में उन्होंने अलजबरा को इंट्रोड्यूस करवा दिया था। बाद में इसको ऑनवर्डली इनके सक्सीडर मतलब इनके जानशीन थे जो, वो थे आपके पास अल खराजी, ठीक है। वो कौन से थे आपके पास, वो थे आपके पास अल खराजी। इनके जो सक्सीडर थे, इनके जो जानशीन थे, यानी कि इनके बाद जो अलजबरा पर काम जारी रखा वो थे अल खराजी। लास्ट पर है आपके पास मॉडर्न नंबर, ठीक है, जो अभी भी यूज हो रहे हैं। 1700 से ये स्टार्ट हुए थे और अभी तक ये नंबर चल रहे हैं। इन्होंने मॉडर्न नंबर्स की इजाद की, इन्वेंशन की, फिर इन्होंने बेस 2 की इन्वेंशन की, फिर इन्होंने हेक्साडेसिमल मतलब कि बेस 16 की जो थी ना वो इजाद की थी, इन्वेंशन की थी। तो ये था बच्चे थोड़ा सा रियल नंबर्स वाला जो हमारा पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल यहाँ पर लेक्चर था, वो मैंने आप लोगों को डिलीवर कर दिया है। वो इसलिए करना जरूरी समझा मैंने जो न्यू सिलेबस है, अभी तक हमारे पास किसी किस्म का कोई मटेरियल भी नहीं है। तो मे भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो पूछ सकते हैं, मे भी डेफिनेशंस के तौर पर पूछ सकते हैं, और हो भी सकता है कि आपके पास ये एमसीक्यूज की शक्ल इख्तियार कर ले। तो इसलिए चैप्टर को आगे लेके जाने के लिए हमें चैप्टर के अंदर और चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो वाली चीजों का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये था बच्चे आपके पास रियल नंबर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री। सुमराइंस ने क्या किया था, वहां पर उन्होंने हेक्साडेसिमल को इंट्रोड्यूस करवाया था, उनको नंबर काउंट करने का तरीका। फिर इजिप्शियन था, उन्होंने फिर क्या किया, बेस सिस्टम 10 इंट्रोड्यूस करवाया। और उन्होंने काउंटिंग के लिए क्या किया कि आपके पास जो नंबर्स की तरतीब है उनको अलग अलग करके उनके साथ काउंटिंग कैलकुलेशन को जमा किया। फॉर एग्जांपल ये 2525 में 2525 देखें, 2500 प्लस 25, ठीक है। फिर बाद में रोमन्स था, रोमन्स ने कहा कि 10 नंबर तक का कैलकुलेशन करना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 नंबर्स पर मुश्तमिल एक वैल्यू को कंसीडर करेंगे। उन्होंने उनको नाम दिया, स्पेशल किस्म का नाम दिया था IVX LCD और M। IVX LCD एंड M। I की वैल्यू उन्होंने 1 रखी, फिर उन्होंने V की वैल्यू को 5, और मैंने कहा था इससे आनवर्ड जो नंबर होंगे वो पहले का क्या होगा, डबल होगा। V की वैल्यू 5,
एक्स की वैल्यू 10, फिर एल की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू 100। उसके बाद पेयर्स की शक्ल में, ठीक है, डी की वैल्यू 500 और एम की वैल्यू 1000। फिर इंडियंस की बारी आई। इंडियंस में हम लोगों ने देखा कि जो कंसेप्ट ऑफ जीरो है वो इंडियंस वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया। दूसरा जो इनका मतलब कारनामा था वो ये था कि इन्होंने न्यूमरल सिस्टम आजाद किया, और इंडिया ही वो मतलब कि इंडियंस ही थे जिन्होंने अपना एक अलग से क्या किया था, हमारे नंबर सिस्टम की जो इन्वेंशन थी वो इंडिया की ही हेल्प की वजह से हुई थी, इसलिए उनको अभी भी इंडो अरेबिक न्यूमरल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाद में जो मर्चेंट थे वो इसको वेस्टर्न कंट्रीज में ले गए। फिर आपके पास अरब्स है। अरब्स ने क्या किया, अरब्स ने अरेबिक नंबर इजाद किए जो आप यूरोप चले गए, मतलब यूरोप में मेंशन करवा दिए गए, वो 0 से लेकर 9 तक थे। ठीक है, फिर अगर हम लोग इस्लामिक स्टडी यानी ये थोड़ी सी स्टडी करें हिस्ट्री की, तो वहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो इस्लामिक कंट्री में से किसी बंदे ने किया था वो था आपके पास मोहम्मद इब्ने मोजल ख्वारज़मी। ठीक है ना, जिसने क्या किया था, अलजबरा इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसको आगे लेके जाने वाला जो बंदा था वो था इसका सक्सीडर यानी जानिसी अल खिराजी। फिर लास्ट पर जो हमारे पास इसकी हिस्ट्री में आ रही है चीज वो था मॉडर्न। मॉडर्न जो यानी कि 17th सेंचुरी से अभी तक जो हमारे पास नंबर चल रहे हैं वो है हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं, बेस 2 वाले, और हेक्साडेसिमल यानी बेस 16 वाले एलिमेंट्स। ठीक है। अच्छा तो बच्चे अब हम थोड़ा सा जो है ना चैप्टर्स को आगे लेके चलते हैं ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स को भी थोड़ा सा देख लें। बच्चे एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, एक्सरसाइज करवाने में भी कोई टाइम नहीं है। जस्ट ये है कि आपको बेसिक चीज़ों का थोड़ा सी समझ आ जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स है आने वाले में भी आप लोग इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोग किसी दूसरी फील्ड में भी जा सकते हैं, मैथमेटिशियन की फील्ड में जा सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं अब सामने डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो इंजीनियरिंग में भी जाएंगे तो ये चीज़ है कि आपके पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए जो हम लोग करते हैं ना, हम लोग चैप्टर को पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना, सही से इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको कंसीडर करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को देखते हैं। देखना जब हम लोग ये वाला काम करेंगे हमारे लिए एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा, और चैप्टर पहले की निस्बत हम लोग चाहें तो डायरेक्ट जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। इंशाल्लाह हम लोगों ने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, थोड़ा थोड़ा टच करना है जितनी वहां पर जरूरत है, ठीक है ना, बाकी हम लोगों ने देख लेना साथ साथ। तो आए हम लोग रियल नंबर्स को स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ने के बाद। अब हम लोग रियल नंबर्स को कैसे स्टार्ट, बच्चे जो रियल नंबर होते हैं ना, जो रियल नंबर है वो असल में आपके पास एक यूनियन सेट होता है, और वो यूनियन सेट क्या होता है, द द यूनियन सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आ गई है कि रियल नंबर क्या होता है। बच्चे जो रियल नंबर होते हैं ना उनकी ग्रामर कुछ इस तरह से होती है, और ये होता है रैशनल यूनियन इररेशनल। इनमें थोड़ा सा फर्क हम लोगों ने देख लिया है कि ये जो फर्क है वो उसके ऊपर जो बार है वो पड़ रहा है, ठीक है ना। तो रियल नंबर क्या आ गया हमारे पास, द सेट ऑफ द यूनियन ऑफ द यूनियन सेट ऑफ द रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। आगे इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं एक ग्राफ की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो आपके पास रियल नंबर है, ठीक है बच्चे, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपके पास जो रियल नंबर ये दो कैटेगरीज में है, डिवाइड है। एक आपके पास है रैशनल, ठीक है बच्चे, एक आपके पास रैशनल है, और दूसरी बच्चे आपके पास इररेशनल है, ठीक है। अब जो रैशनल है ना इसकी मजीद जो है ना वो दो काइंड्स है, ठीक है। इसकी दो मजीद काइंड्स हैं, वो है आपके पास, एक तो आपके पास है डेसिमल और रिक्यूरिंग, ठीक है। ये आपके पास दो इसकी क्या कहते हैं कैटेगरीज हैं, ठीक है।
अच्छा तो बच्चे जो आपके पास रैशनल और इरेशनल किया उसकी मजीद जो है ना वो काइंड्स है। एक है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल। और जो आपके पास इरेशनल कैटेगरी है वो है बच्चे आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल, ठीक है। ये चीज आपने बच्चों इसमें फर्क के तौर पर रखी है। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो क्या है। बच्चे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है अगर आप उसको शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों की सेंस सेवर के लिए, कि जो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसमें जो आंसर होता है वो फाइनाइट नंबर पर मुश्तमिल होता है, ठीक है बच्चे। जो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसमें जो आंसर होता है यानी कि आपका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन आंसर कंसिस्टिंग फाइनाइट नंबर, तो ये एक महदूद नंबर्स की लिमिट में होता है, महदूद नंबर्स की लिमिट में होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बता देता हूँ। अगर फर्ज करें आपके पास है 1/4, क्या है 1/4। तो जब आप इसको करेंगे तकसीम करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर छोटा है, ठीक है। ये नंबर क्या है आपके पास छोटा, ये लें इसको डिवाइड करें, ये जो आपके पास 4 है ये आपका सॉरी ये यहाँ पर आपके पास आ गया 1, ये आपका डिविजिबल है, ये आपके बाहर वाली साइड पर। फिर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो एक है वो आपके पास स्मॉल नंबर है। तो जब ये स्मॉल नंबर है तो इसको आपने बड़ा नंबर कैसे बनाना, आप लोग यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर ये 10 बन जाएगा। अब आपने इसका मल्टीपल ढूंढना क्या होगा, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है मल्टीपल का, क्योंकि जब हम 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे वो आपके पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाए 8 को माइनस करेंगे तो दोबारा से जो हमारे पास नंबर बचेगा वो 2 बचेगा। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जब अशारिया आ जाए किसी नंबर में तो हम लोग वहां पर जो नंबर रह जाए उसके साथ जीरो लगा सकते हैं। अब 4 का जो टेबल है वो आप लोगों ने रीड आउट करना है कि उसमें 20 आ जाए, 20 से कम आ जाए या तो यहाँ 20 आ जाए, ठीक है ना। इन दोनों कंडीशन के अलावा कोई भी एक्सेप्टेबल और नहीं होगी। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5 और ये देखें आपके पास 20 है, आपका आंसर आ गया। अब आपने इसका आंसर देखना है, इसका जो बच्चे आंसर आया वो है आपके पास 0.25, यानी कि इसके जो नंबर्स हैं वो काउंटेबल भी है, ठीक है, और फाइनाइट भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो काउंटेबल नंबर्स होंगे आफ्टर ड्यूरिंग द स्टेप्स कंटेनिंग द सॉल्यूशन, या हम लोग कह सकते हैं कि जो आप लोगों ने आंसर निकाला है अगर उस आंसर के नंबर काउंटेबल हैं तो उस तरह का जो डेसिमल होगा वो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक हो गया बच्चे। और अब दूसरी जगह पे जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि अगर आप लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, ये देखें, अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग की बात हो रही है तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा अगर आप कोई नंबर लेते हैं उसमें हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन आंसर does not contain finite numbers, ठीक है। जो सॉल्यूशन आंसर होगा उसमें फाइनाइट नंबर्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर जिसका हम लोग डिवीजन में देखें तो उसके नंबर्स एक जगह या फिर एक जैसे आ जाएं और फिर भी कंटिन्यूस की शक्ल में आए तो वो भी फिर आपके पास फाइनाइट नंबर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है 1/3, जब आपने इसको डिवाइड करना है तो क्या आएगा, ये देखिए ये 1 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर बाहर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप पॉइंट लगाएं तो ये 10, फिर 3 करेंगे तो ये माइनस, फिर क्या होगा 1,
फिर आप लोग सिफर लगाएंगे साथ में, फिर 3 से जाएगा तो ये 9, और फिर आपके पास 1, फिर आपके पास 9। मतलब ये सीरीज इसी तरह से चलती जाएगी। तो जो बच्चे आपके पास 1/3 का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.3333 एंड सो ऑन। और अगर हम लोग ये सारे नंबर को मतलब क्लोज करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से 0.3 बार लगा देंगे। मतलब ये 3 बार लगाने का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर आप लोग 3 के ऊपर बार लगा रहे हैं तो इसका मतलब जो आपके पास आने वाले या उससे ज्यादा के नंबर काउंट हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, एक जैसे, मतलब वो 3 ही होंगे। कौन से होंगे, वो 3 ही होंगे। ठीक है, ये था बच्चे आपके पास रैशनल की कैटेगरी में आने वाली जो वैल्यूज थी, आने वाले जो डेफिनेशंस के क्वेश्चन थे या जिस तरह से उनका सॉल्यूशन हो सकता था, ये उनका सॉल्यूशन सेट है। अब आप लोग देखेंगे कि जो आपके पास इरेशनल है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग एलिमेंट्स है, वो कौन से हो सकते हैं। वो ऐसे नंबर्स हैं जो किसी खास अलामत को जाहिर कर रहे हो, खास अलामत की वैल्यू को जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखते रहता हूँ। बाकी आप लोगों के पास वो उसी तरह से होंगे कि जिनको हम लोग काउंट ना कर सकते हो, उनकी डिफरेंट वैल्यूज हों और डिफरेंट वैल्यूज में ही वो चल रही हों। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड इरेशनल। आपके पास इरेशनल, ठीक है, वो कौन से होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग वैल्यू देखते हैं पाई की, तो बच्चे पाई की वैल्यू क्या है, 3.1416 एंड सो ऑन, इस तरह से चल रही है। फिर अगर कोई नंबर आ गया है जजर में, क्या है, अगर कोई नंबर आ गया जजर में तो बच्चे वो भी आपके पास इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है ना, ये थी कुछ एग्जांपल्स आपके पास टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड इरेशनल। अगर आपके पास कोई भी पाई की शक्ल का, इस शक्ल का या इस शक्ल का, इसको यूलियर कहते हैं, यूलियर नंबर होते हैं ये। ठीक है, अगर इस शक्ल का कोई नंबर आ गया तो वो आपके पास क्या होंगे, वो बच्चे आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिक्योरिंग यानी कि इरेशनल कैटेगरी के होंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वाला हिस्सा है वो कौन सा हो सकता है। ठीक है, अच्छा बच्चे, अब हम लोगों ने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और हम लोगों ने ये भी चीज पढ़ी है रैशनल और इरेशनल कैटेगरी। तो उसको डिटरमिन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स आप लोगों को जो है ना यहाँ पर शो करवा देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग देखें, अगर हमारे पास ये नंबर है, हम लोग कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। बच्चे हम लोगों ने ये चीज डिटरमिन करनी है कि क्या दिया गया नंबर रैशनल है या नहीं है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बच्चे आपके पास 0.35। क्या है आपके पास, 0.35। जब आप इसको देखते हैं तो ये देखें ना जरा, आपके सामने है, माशाल्लाह आप लोगों ने लेक्चर गेट किया है और आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि हमारे पास कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग हो सकता है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग यानी इरेशनल हो सकता है। तो ये वाला नंबर बच्चे आपके पास क्या शो कर रहा है, ये कौन सा होगा, एग्जैक्टली वो ये आपके पास रैशनल नंबर है यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है बच्चे, टर्मिनेटिंग, हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये ठीक है, 0.35 टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, एंड रैशनल, ये बच्चे आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रैशनल है। दूसरे पॉइंट को देखें आप लोग, दूसरे नंबर को चेक करें। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एग्जांपल आ रही है एक और दूसरे 0.444 एंड सो ऑन। तो बच्चे ये कौन सा होगा, ये देखें। एक तो सबसे पहली और आखिरी चीज हमारे पास इसकी कंटिन्यूस
जो नंबर की रफ्तार है वो चलती जा रही है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम लोगों ने देखा था कि एक ऐसा नंबर जिसकी जो काउंटिंग है मतलब एक ही नंबर है और वो चलती जा रही है, मतलब खत्म नहीं हो रही, वो आपके पास क्या कहलाएगी बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है बच्चे। ये बच्चे आपके पास आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है बच्चे। और लेकिन ये क्या है आपके पास, रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल, इरेशनल में मैंने आप लोगों को फर्क बताया था कि अगर आप किसी अलामत की मदद से, जिस तरह से ये था आपके पास नंबर यूलियर, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसकी वैल्यू 2.17 समथिंग है, ठीक है। अगर किसी अलामत की वैल्यू को आप लोग ज़ाहिर करें, जिस तरह पाई है, जिस तरह अंडर रूट में वैल्यू, तो ये बच्चे इरेशनल में आएगा। और अगर इन चीजों से हटकर कोई नंबर आ रहा है वो बच्चे आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। वो उसके आंसर पर डिपेंड करता है, क्या वो एक से ज्यादा दफा खुद को रिपीट कर रहा है या फिर एक से कम दफा, ठीक है। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन इसी कैटेगरी का मैं देखता हूँ, आप लोगों को लेके चेक करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है आपके पास 3 तीसरी एग्जाम्पल देखें, अगर आपके पास नंबर आ जाए 3.36788842, ठीक है। आपके पास अगर इस तरह से नंबर आ जाता है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो नंबर्स हैं वो हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये देखें 3.36788842, इसी तरह से नंबर चलते जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह का नंबर आ रहा है ना, तो वो बच्चे आपके पास, पहली बात तो ये है कि वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्या बच्चे, आपके पास वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, वो आपके पास बच्चे नॉट रिक्यूरिंग होगा, ठीक है, नॉट रिक्यूरिंग डेसिमल होगा, ठीक है। और तीसरी चीज जो मैंने अभी आप लोगों को बावर करवाई है, या तो इस शक्ल में जो नंबर होंगे वो आपके पास इरेशनल होंगे, या फिर इस शक्ल के, यानी कि जिनका इशारे के बाद एक जैसा नंबर तो नहीं, मुख्तलिफ किस्म के नंबर की कैटेगरी रिपीट हो रहे हैं, ये मतलब आते आगे चलती जा रही, कहीं पर उनका स्टॉपेबल नहीं है, तो वो भी बच्चे क्या होगा फिर आपके पास इरेशनल होगा, क्या होगा, इरेशनल होगा। तो बच्चे ये था आपके पास रियल नंबर्स और उनकी कैटेगराइज, यानी कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, किस किस की कैटेगरी है वो हम लोगों ने देखा था कि रियल नंबर्स की दो मेन कैटेगरी है, रैशनल और इरेशनल, क्योंकि दोनों के यूनियन से ही रियल नंबर बनेगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास रैशनल नंबर है उसमें कितनी कैटेगरी, उसमें मजीद दो कैटेगरी थी, एक था हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिक्यूरिंग, ठीक है, और उसके साथ ही जो उसकी दूसरी कैटेगरी वो था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल, ठीक है, ये चीज रखना है, रिक्यूरिंग डेसिमल, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास इरेशनल था उसकी एक कैटेगरी थी और वो थी नॉन रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, एट द सेम टाइम नॉन रिक्यूरिंग है और नॉट ही टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग में यह है कि एक नंबर की हद होती है जवाब की, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में जवाब की कोई हद नहीं होता। फिर ये देखें, ये नंबर आ गया, फिर ये वाला आपके पास नंबर, अब ये रेपिटेशन में है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नंबर एक जैसा है और वहां पर जो सेंसेबल है वो भी डिफरेंट नहीं, तो इसलिए वो रैशनल नंबर है। अब तीसरी एग्जांपल मैंने इसलिए तीन तरह की आप लोगों को एग्जांपल करवाई है ताकि आप लोगों को मेथड समझने में कोई डिफिकल्टी ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग किस तरह से इशारे के बाद उसके नंबर चलते जा रहे हैं। नॉट रिक्यूरिंग डेसिमल मतलब वो नंबर एक जैसे नहीं है, रिक्यूरिंग डेसिमल मतलब एक जैसे नंबर का, फिर नॉट रिक्यूरिंग डेसिमल मतलब एक से ज्यादा डिफरेंट नंबर्स का रेपिटेशन होना। फिर आपके पास ये रैशनल इरेशनल की शक्ल में आया तो आपके पास एक से ज्यादा और कितने ही लंबे पार्टिकल्स यहाँ से, यानी कि नंबर और एलिमेंट्स जो है ना वो जा रहे हैं। तो ये था बच्चे आपके पास थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव, ये वाला चैप्टर था आप लोगों का पहला, जिसका नाम रियल नंबर था। थोड़ी सी हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री पढ़ी, फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा चैप्टर को डिफाइन किया, रियल नंबर की कितनी वहां पर मजीद ब्रांचेस थी और उनकी आगे कितनी ब्रांचेस, उनसे मिलते जुलते जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे, वो बच्चे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग
वीडियो को देखेंगे, इससे होने वाला जो आपके पास गेट होने वाला नॉलेज है उसको सराहेंगे और उसको मज़ीद गेट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लाज़मी अपने मसले को शेयर करना है। इंशाल्लाह आप लोगों के मसले को देखा जाएगा और उन पर अमल भी किया जाएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा से हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बाकी बेल आइकन पर ज़रूर जो है नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियोज़ हों उनका नोटिफिकेशन आप तक महफूज तरीके से पहुँचाया जा सके और आप लोग वीडियो को वॉच कर लें। ठीक है? ओके बच्चे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।